मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले हम उस खबर की बात करेंगे जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर पूरे समाज में इस वक्त एक अलग ही रोष और गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी हां, ग्रेटर नोएडा से खबर है ये, जहां दहेज लोभी दरिंदे आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। निक्की हत्याकांड में पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निक्की के पति विपिन भाटी, सास दयावती, जेठ रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर अब पुलिस की गिरफ्त में है। निक्की को बेरहमी से जलाकर मारने के बाद से पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मायके वालों की शिकायत पर लगातार दबाव बना और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस अब पूरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। गाड़ी खोला लेके चलने के लिए, ये पुलिस ने गाड़ी। तो निक्की की बेरहमी से हत्या की गई और देखिए इसको लेकर ये वीडियो भी सामने आया था। पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया था। निक्की के चीखे से पूरा जो देश है इस वक्त दहला हुआ है। हर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है और देखिए सभी जो आरोपी हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि आखिर लगातार ये मामले कैसे सामने आ रहे हैं। दहेज को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन देखिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां दहेज को लेकर लड़कियों की जान ली जा रही है। ताजा मामला जिसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, भारत समाचार इसको लेकर लगातार कई सवाल भी उठा रहा है कि दहेज लोभी जो है वो अपनी हरकतों से बाज आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है जहां निक्की भाटी को बेरहमी से जलाकर मार दिया गया महज दहेज के लिए। अब देखिए दहेज लोभी जो दरिंदे हैं वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। निक्की हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं। पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। निक्की के पति विपिन भाटी, सास दयावती, जेठ रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। और हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए हैं? पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है? क्या अपडेट है मामले में? बिल्कुल, देखिए अभी ये जो पूरा मामला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआती दौर में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की जो कोशिश थी वो पुलिस की पूरी हो चुकी है और अब स्टार्ट होगी जो जांच है। क्योंकि कई वीडियो वायरल हुए हैं, कई चीजें वायरल हुई हैं और उसमें देखने को मिल रहा है कैसे पहले मारपीट करी गई, उसके बाद आग जलाने, क्योंकि आग जलने का वीडियो है लेकिन आग लगाई किसने, कैसे वो आग तक वो महिला पहुंची, वो उसका वीडियो अभी तक नहीं है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो जांच अभी तक स्टार्ट करी है। पुलिस का कहना है कि अब हम चीजों को स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम प्रॉपर जांच करेंगे। जितने भी लोग हैं बयान दर्ज होंगे, परिवार के बयान दर्ज होंगे, कब से इनका विवाद चल रहा था, कब से मारपीट चल रही थी, ये सारी चीजें दर्ज होंगी और दर्ज करने के बाद हम चार्जशीट फाइल करेंगे। चार्जशीट में जो है जो आरोप पत्र हम दाखिल करेंगे उसमें मुख्य किरदार कौन है तब जाकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से एक बर्बरता वाली एक जो ये पूरी वीडियो सामने आई और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों से लगातार मृतका को परेशान किया जा रहा था। उसके घर में एक गाड़ी आई थी, वो मांगी जा रही थी, गाड़ी न दें तो 35 लाख रुपए दे दें। तो ऐसी कई वजह रही हैं जिसके जो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी समझ में आता है कि हत्या की जो वारदात को अंजाम दिया गया सीधा दहेज की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दहेज ही एक ऐसी वजह रही जिसकी वजह से इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने विपिन को कल गिरफ्तार किया था, वो भागने की कोशिश करी, पुलिस से मुठभेड़ भी हुई। उसके बाद जो उसकी सास है मृतका की दयावती, उनको गिरफ्तार किया गया। रात तक जेठ गिरफ्तार हुआ, सुबह ससुर भी गिरफ्तार हुआ। अब पुलिस इन लोगों को जेल भेज के बाकायदा न्यायालय से रिमांड मांगेगी। रिमांड कितने दिन की पुलिस को मिलती है ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी बहुत ऐसे सवाल, अनसुलझे सवाल हैं जो पुलिस को भी अभी नहीं मिले और वो तभी मिलेंगे जब प्रॉपर तफ्तीश शुरू होगी, पूछताछ शुरू होगी, जब बयान दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि कल आपने देखा जब
विपिन का इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती कराया बिल्कुल गया दानिश, और उससे कई सवाल पूछा हैं गया कि जिनके उसको किसी जवाब प्रकार मिलना की बेहद ही जरूरी है और पुलिस उसी तरह जांच पड़ताल भी कर रही है। हमारे साथ प्राची कौशिक जी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्राची जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। कि समाज में पढ़े लिखे घरों में इस तरह से दहेज की मांग करना और मांगे पूरी ना होने पर एक दरिंदगी भरी देखिए वीडियो भी सामने आई, किस तरह से बेरहमी से जलाकर निक्की को मार दिया जाता है। सबसे पहले इस घटना को आप किस तरह से देख रही हैं? ये जो घटना है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके सभी दर्शकों को कि ये जो घटना हुई है, ये डॉवरी की, ये काफी समय से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जितना कि मैं जानकारी ले पाई हूँ। और माता पिता की तरफ से कोई इस तरह की कोई संभावना, कोई एश्योरेंस नहीं था कि आपको हिंसा नहीं सहनी है। ये उनको कहा गया कि वो ही तुम्हारा घर है, जिस तरह से बोला जाता है बेटी को कि तुम्हारी अर्थी ही आनी चाहिए वहां से, चाहे कितने ही दुख हो, कष्ट हो। तो वाकई यही हुआ है कि उस लड़की की अर्थी ही आई है और दहेज के कारण उस लड़की को अपनी जान खोनी पड़ी, एक पढ़ी लिखी लड़की को। और वो लोग इतने बेशर्म हैं कि वो ये सब काम करके वो भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दहेज का जो मामला था, ये काफी समय से ये लड़की जो है आवाज उठा रही थी, लेकिन इसकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। वो महिला सेल, महिला मिशन, ये सब कहाँ है? तो वो जो अपनी आवाज रजिस्टर नहीं कर पाई। क्या उसको नहीं पता था कि अगर मेरे साथ कुछ उत्पीड़न, किसी तरह की घटना होती है तो मुझे कहाँ रजिस्टर करना है? उसको सामाजिक बंधनों में बांध कर उसको ये सब सहने के लिए मजबूर किया गया और आखिर में उसकी जान गई। बिल्कुल प्राची जी, ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि माँ बाप कह देते हैं कि यही तुम्हारा घर है, वहां तुम्हारी अर्थी ही आनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे समाज में एक रूल सा बन गया है। जी जी, ये जो विचारधारा है, लड़कियों को की परवरिश मायके में ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो कहीं भी हो, सहनी नहीं है। उनकी एम्पावरमेंट करने के बजाय आप उसके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि वहां रहना है, सहना है। और अच्छी लड़कियों की, संस्कारी लड़कियों की अर्थी आती है वहां से, ससुराल से, वो खुद नहीं आती हैं। अगर वो कहीं शेल्टर लेना चाहती, वो जो विमेन सेल, जो महिला शक्ति मिशंस यूपी में चलाए जा रहे हैं, क्या उसको कोई जानकारी नहीं थी, कोई एक्सेस नहीं थी? क्या वो किसी को, पुलिस को फोन नहीं कर पाई? इतनी पढ़ी लिखी लड़की का ये हाल है तो सोचिए गांव देहात में किस तरह की प्रताड़ना लड़कियां सह रही हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और नोएडा कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप मीडिया से और इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, आपको पूरी अप टू डेट जानकारी रहती है। तो इस तरह की उसकी साल भर की जो प्रताड़ना थी, आखिर में जाके उस बेचारी को अपनी जान देनी पड़ी। और सारा समाज शर्मसार है कि क्यों हम लड़कियों को ये सिखाते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है, सहना है। ये क्यों हम उनको सिखाते हैं? हमें उनकी इतनी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। और वो अपने पिता के घर नहीं रह पाई, जहां उसने जन्म लिया और रही, उसको वहां से भी कोई सहारा नहीं मिला और अब सब बैठकर पश्चाताप कर रहे हैं। प्राची जी, निक्की को इस तरह से जिंदा जलाना, फिर क्या कहा जाए इसे, कि ये परिवार की सोच है या फिर हमारे समाज की ही ये बीमारी है? देखिए, माता पिता ने की भी एक बात आई है कि मेरे पर समाज का प्रेशर था। तो ये जो समाज, क्या है, पूरे समाज का दोष है। हम सब निक्की की मृत्यु के दोषी हैं कि हम वो संस्थाएं, हम क्यों इस तरह की जो जानकारियां हैं लड़कियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं? उनको क्या डर है, क्या हिम्मत उनको नहीं है कि वो आवाज उठाएं? और निक्की कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसका बाल विवाह हुआ हो, उसको कुछ नहीं पता है। वो एक पढ़ी लिखी महिला है, नोएडा में रहने वाली। और जब वो इन सब चीजों को सह कर वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? क्योंकि कोई भी उसका सहारा नहीं बना। जिस माता पिता ने उसको जन्म दिया वही उसके आगे सहारा, उसके आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग, परिवार के सगे संबंधी, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रहा कि तुम्हें हिंसा और अत्याचार नहीं सहना है, चाहे तुम्हें अकेले रहना पड़े या फिर कहीं और रहना पड़े। उसको बता दिया गया कि ये ससुराल इसकी एंड डेस्टिनेशन है। उसको हर तरफ से कोई उम्मीद नहीं थी, तब जाके इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैंने अपने आसपास भी देखी है कि अगर
लड़कियां जो हैं शुरू में ही वो इग्नोर करती हैं। ये ऐसा नहीं कि एकदम ये जलाया गया होगा, उससे पहले मारा पीटा, और ये एक लंबा प्रोसेस है। जब से शादी हुई है इस तरह की घटनाएं उसके साथ हो रही हैं, और वो पहली ही घटना आपको सहन नहीं करनी है। आपको पुलिस को, परिवार को, और आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि पुलिस के पास जाना, पुलिस स्टेशन जाना कोई गलत बात नहीं है। न्याय के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आपको पुलिस में जाना चाहिए। तो जो पुलिस को लेके डर है, जो समाज को लेके डर है, इस डर को हमें खत्म करना है, नहीं तो निक्की जैसी घटनाएं रुकेंगी नहीं। बिल्कुल, लगातार ये घटनाएं देखने को मिल ही रही हैं और आगे भी ये घटनाएं जो है वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं महिलाओं को और ज्यादा आगे आने की जरूरत है। दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, अभी मौजूदा हालात क्या है? जो निक्की का घर है वहां आसपास की जो महिलाएं हैं या लोग हैं वो किस तरह से खुलकर सामने आ रही हैं? क्या कुछ कहना है आसपास लोगों का? देखिए, रुपवास गांव में लगभग सभी को पता था कि हाँ, जो निक्की का पति है वो उसको मारता है, क्योंकि पहली बार ये मारपीट नहीं हुई थी, इससे पहले भी मारपीट हुई थी और बाकायदा 3-3, 4-4 दिन निक्की घर पे रह के जाती थी। अभी अगर हम 6 महीने पहले की बात करें, बाकायदा विपिन की पिटाई जो है उसकी सास और उसके पति ने करी थी। निक्की अपने घर आ गई थी, लेकिन जो गुर्जर समाज के लोग हैं, क्योंकि जो बिरादरी है दोनों की ही गुर्जर है, लिहाजा 12 गांवों की पंचायत बुलाई गई थी निक्की के घर के अंदर ही। वहां पर लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों लोग बैठे थे। दोनों जो बड़े बुजुर्ग थे, जो मोजिज लोग थे गांव के, उन लोगों ने आपस में बातचीत करी। लड़के पक्ष से बात करी, लड़की पक्ष से बात की, और बात ये तय हुई कि अब निक्की को परेशान नहीं किया जाएगा, निक्की को जो है उसकी ससुराल जो है भेज दिया जाए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही समाज ने बैठ के पंचायत में निर्णय लिया था, उसी समाज के निर्णय की वजह से बाकायदा जो निक्की के पिता हैं भिखारी सिंह, उन्होंने अपनी बेटी को उनके वापस ससुराल भेज दी। तो शायद ये पता नहीं था कि जो ये पंचायत हुई है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और आने वाले वक्तों में उनका जो घर का चिराग कैसे की जो लाडली बेटी की बहुत लाड प्यार से वो पाली गई थी। गांव में रहते हैं लेकिन बच्ची पढ़ने जाती थी एनटीपीसी डीपीएस में वो बच्ची पढ़ने जाती थी। एनटीपीसी के अंदर दोनों बच्ची को पिता सुबह छोड़ के आते थे और दोपहर में लेकर आते थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, गांव का माहौल जरूर है लेकिन बच्चों को एक अच्छी तरबियत दी गई और बच्चियां बताती भी थी पिता को कि हाँ उनके साथ क्या हो रहा है। शायद यही वजह है कि पिता उनको घर में बुलाता था। और जो लास्ट टाइम अभी 6 महीने पहले जो पंचायत हुई, कल हमने उनके पिता से ही बात करी थी, उनका दर्द आपने सुना कि समाज के डर की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया। अगर उनको जरा सा भी शक होता कि हाँ उनकी बेटी वापस नहीं आएगी तो शायद वो अपनी बेटी को न भेजते। जहां करोड़ों रुपए वो खर्च कर चुके हैं अपनी बेटी के ऊपर, अपने दामाद के ऊपर, तो अपनी बेटी को घर पे रख लेते। उसका 16 साल का मासूम सा बच्चा भी है, ज्यादातर वो नानी नाना के साथ ही रहता है। तो ऐसे में बिल्कुल आपके पास ऋतु शाही जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं। ऋतु जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बयान सामने आते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। दहेज को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन महज दहेज के लिए देखिए एक लड़की को जला दिया जाता है, जिंदा उसे मार दिया जाता है। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं? देखिए, महिला आयोग तो महिलाओं के हित की ही बात करेगा, सुरक्षा की बात करेगा, उनके स्वास्थ्य की बात करेगा, उनको सशक्त बनाने की बात करेगा। और महिला आयोग जो है हर उस पीड़ित महिला के साथ खड़ा है जो पीड़ित हो रही है, उनके लिए वो जो दोषी है उनको सजा मिले। सबसे बड़ी बात कि अगर दहेज उत्पीड़न से ये मामला आ रहा है सामने खुल के, तो मैं चाहूंगी प्रशासन से कि 302, 304 और 398 की कार्रवाई करके सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए। और महिला आयोग हर उस दोषी को सजा देने के लिए तत्पर है कि जो अगर ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, और पुरुष हो या महिला है। और सबसे बड़ी बात कि अभी पुरुषों में एक बयान आया था कि ड्रम वाला मामला, और कई लोग डर गए थे उस मामले से कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसी अब वो लोग कहाँ गए जो ये एक बात कहते थे कि हम विवाह नहीं करेंगे? अब उस जगह हमारी बहन जलाई जा रही, हमारी बेटियां अगर जलाई जा रही दहेज को लेके, तो उसके लिए मैं प्रशासन से चाहूंगी सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, महिला आयोग हर बार बयान देता है, हर बार बातें कही जाती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर। जिस तरह से आप अभी बात कर रही हैं, जमीनी स्तर पर क्यों बदलाव नहीं दिखता है?
देखिए, महिला आयोग पूरी तरीके से कार्य कर रहा है, और कहीं भी महिलाएं पीड़ित हो रही तभी तो देखिए महिला आयोग में लोग आ रहे हैं समस्याओं को, क्योंकि उनका समाधान हो रहा है। और महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज है कि एक अवेयरनेस जो उनको पता होनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को महिलाओं को अब नहीं सहना है। कोई अत्याचार, कोई दहेज का जो भी प्रताड़ित की जा रही दहेज को लेकर के या उनके हित की बात करें तो महिलाओं के हित के लिए ही महिला आयोग है, और महिला आयोग के द्वारा ही हम लोग अवेयरनेस जमीनी स्तर पे जा करके बच्चियों को किस प्रकार शिक्षित करें, उनको सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के हर तरीके से बच्चियों को उनके उन चीजों के बारे में भी जागरूक करते हैं जब बच्चियां एक उम्र में होती है और उन बातों का उनको ज्ञान नहीं होता। और महिलाओं के लिए ही नहीं, हम लोग तो हर तरीके से जो भी पीड़ित है उसकी मदद महिला आयोग कर ही रही है। बिल्कुल, प्राची जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्राची जी, क्या समाज की चुप्पी ही इन हत्याओं का जिम्मेदार है? देखिए, निक्की की शादी को 10 साल हो गए थे, 2016 में शादी हुई थी। तो सोचिए, ये मौत तक आने का जो ये एक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है कि उसको मार दिया गया। 10 साल, फॉर अ डिकेड शी वाज हैविंग टॉर्चर। और समाज, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन सेल, महिला आयोग, कहीं वो अप्रोच क्यों नहीं कर पाई? वो उसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? एक पढ़ी लिखी लड़की समाज से और हर तरीके से इस तरह से प्रेशराइज की गई कि अच्छे घर की लड़कियां पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने नहीं जाती, अच्छे घर की लड़कियां ससुराल में सहती हैं, अच्छे घर की लड़कियां जो हैं वो कुछ भी उनके साथ हो किसी को बताती नहीं है। इस ये मानसिक कीड़ा महिलाओं के दिमाग में, बेटियों के दिमाग में बचपन से ही डाला जाता है, उसी के कारण निक्की की मौत हुई है। 10 साल एक बड़ा समय होता है। अगर आपको भी ऑफिस में कहीं भी हमें कोई परेशान करता है, एक बार, 2 बार, तीसरी बार हम एक्शन ले लेते हैं, लेकिन पूरे 10 साल इस लड़की ने वो टॉर्चर सहा। और क्यों कभी कोई एफआईआर नहीं हुई? क्या माता पिता ने कभी कोशिश नहीं की कि सेटलमेंट करा दिया जाए? जब कंटिन्यूअसली इस तरह का टॉर्चर हो रहा है, बच्चे भी हो गए हैं, 10 साल बाद उसको क्या लगा? क्योंकि जो दहेज के भी केसेस होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि 7 साल के बाद जो है ना इतना नहीं कुछ होगा, 7 साल तक के अंदर ही अंदर ज्यादा आप फैसले करा सकते हैं। तो 10 साल की शादी में वो लड़का उससे दहेज मांग रहा है, आज की डेट में गाड़ी मांग रहा है, और वो उस बात को लेकर विरोध करना तो दूर, वो पिट रही है। और इस हद तक लड़ाई बढ़ गई कि बच्चा भी अधिकतर नाना नानी के पास है कि उसके बच्चे की कोई सुरक्षा नहीं है, और उसको आखिर में जलाकर मार दिया जाता है। 10 साल एक बड़ा समय है। क्या किसी ने संज्ञान नहीं लिया? क्या परिवार, क्या समाज, ऐसे समाज, ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस हत्या के जिम्मेदार पूरा समाज है, हम सब हैं। और ऋतु जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी, अब महिला आयोग क्या स्टैंड लेगा इस मामले को लेकर? क्या दोषियों को कार्रवाई होगी? क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस तरह से स्टैंड महिला आयोग ले रहा है? खैर, ऋतु जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। दानिश, और क्या जानकारी इस मामले को लेकर आपके पास है और क्या जानकारी सामने आ रही है? अभी देखिए, परिवार की शिकायत पे फिलहाल पुलिस ने अभी ये मुकदमा हत्या में दर्ज किया है, प्रताड़ना में दर्ज किया है। लेकिन चूंकि अभी इस पूरे मामले की जांच स्टार्ट हुई है, ये कह सकते हैं कि अभी मामले की जांच स्टार्ट हुई है, तो इसमें जो वीडियो हैं और जो बयान हैं ये सब दर्ज किए जाएंगे। अभी आरोपियों की कोर्ट से रिमांड ली जाएगी, और रिमांड लेने के बाद भी उनसे पूछताछ करी जाएगी। साथ ही जो जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है हत्या करने में, उनकी बरामदगी अभी पुलिस नहीं कर पाई है, वो भी पुलिस को बरामद करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जांच काफी लंबी ये चलने वाली है। काफी बड़ा ये मामला हो चुका है, काफी हाईलाइटेड है। पूरी चारों तरफ से, पूरे देश की चारों तरफ से महिला को, दीपिका को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम जुडिशियल तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल दानिश, देखने वाली बात होगी मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि कई सवाल है जिनके जवाब मिलना बेहद ही जरूरी है। दानिश, आपका बहुत धन्यवाद। प्राची जी और ऋतु जी, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब समाज को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि समाज की चुप्पी ही इन हत्याओं की जो मुख्य वजह है वो बनी। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं।
फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।